Welcome students, this is your science chapter 2 microorganisms friend and foe. You have seen several kinds of plants and animals. However, there are some other living organisms around us which we normally cannot see. मतलब तुम नॉर्मली देखे होगे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स देखे होगे, ठीक है। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स है जिसे हम खुली आंखों में नहीं देख सकते, मतलब नेकेड आई में नहीं देख सकते, ठीक है। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। तो इसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं या फिर माइक्रोब्स, ठीक है। देखो कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है ना, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मोस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विथ ग्रेइश व्हाइट पैचेस। तो तुम देखे होगे कि जो बारिश का जो मौसम है उसमें अगर हम ब्रेड को कुछ दिन के लिए खुला छोड़ दें तो उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट कलर के पैचेस आते हैं जिसे हम फंगस बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास। तो तुम उसे कैसे देख सकते हो? मैग्नीफाइंग ग्लास से तुम उसे देख सकते हो। You will see teeny black rounded structures। तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा ना, छोटे छोटे ब्लैक कलर के राउंडेड स्ट्रक्चर्स देखने मिलेगा, ठीक है। Do you know what these are? ना वो एक फंगस है। And where do these come from? ना from the airs और environment, ठीक है। फिर देखो 2.1 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना, देखो ये जो एक्टिविटी है देखो क्या है ना, कलेक्ट सम मोस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन ए बीकर में थोड़ा सॉइल लेना है एंड ऐड सम वाटर टू इट। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स गेट हैव सेटल डाउन। जब तुम पानी में क्या मिलाओगे ना, जो सॉइल है वो मिलाओगे तो पहले वो पानी गंदा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद वो जो सॉइल में जो वो पार्टिकल्स है वो सारे सेटल डाउन मतलब नीचे बैठ जाएंगे। फिर क्या बोला है ना, ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप। तो उसमें से एक ड्रॉप लाना है और माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, तुम्हें क्या मिलेगा ना, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे मूव कर रहे होंगे, ठीक है। फिर और एक बोला है एक्टिविटी 2 में ना, टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड से एक छोटा या फिर कुछ बूंद पानी लो, स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप। इसे भी माइक्रोस्कोप में देख के रखो। जो तुम सोच रहे हो कि ये साफ पानी है वो साफ पानी नहीं, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? हाँ, टीनी ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे मूव करते हुए तुम्हें देखने को मिलेगा। These observations show that water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes। देखो जो सॉयल है या फिर वाटर है उनके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। यहाँ पे बोला है कि कुछ कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स हैं जो माइक्रोब्स में नहीं जाते, ठीक है। These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye। मतलब खुली आंखों में या फिर खाली आंखों में ये तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा। उसके लिए तुम्हें मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए या फिर माइक्रोस्कोप चाहिए। Some of these such as the fungus that grow on bread, तो मैं बोला था पहले, ठीक है, कैन बी सीन विथ ए मैग्नीफाइंग ग्लास। तो उसे जो मैग्नीफाइंग ग्लास आता है उससे ही तुम देख पाओगे, ठीक है। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। जो बाकी जो है छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स उसके लिए तुम्हें माइक्रोस्कोप को जरूरत है। दिस इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। इसीलिए उसे बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब इतने छोटे होते हैं कि तुम्हें खुली आंखों में या फिर खाली आंखों में नहीं दिखेगा। उसके लिए तुम्हें एक माइक्रोस्कोप चाहिए या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास। फिर देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। 4 मेजर ग्रुप्स में उसे डिवाइड किया गया है। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड सम algae, ठीक है। Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1 to 2.4। यहाँ पे देखो पिक्चर्स में दिखाया गया है, ये तुम्हें दिख रहा है, ये है 2.1 बैक्टीरिया है, ये
ये है algae, ठीक है, ये है प्रोटोजोआ और रेस्ट ये जो है फंगाई, ठीक है, ये तुम्हें ब्रेड में मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखो क्या दिया है ना, वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर नॉट कंसिडर एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वायरसेस जो है वो भी माइक्रोस्कोपिक है, मतलब वो माइक्रोस्कोप के अंडर में देखने, मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे देखने से ही तुम्हें वो दिखेगा, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। They however reproduce only inside the cell of the host organisms, which may be a bacterium, plant or animal. तो यहाँ पे देखो दिया है होस्ट। होस्ट मतलब क्या होता है, जो एक पार्टी हो रहा है, ठीक है, समझो एक क्लब में पार्टी कर रहे हो तुम, उसका एक होस्ट होता है जो कि उसे ऑर्गेनाइज किया है, जो पार्टी दे रहा है उसे हम होस्ट बोलते हैं। यहाँ पे भी वही है, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब जो तुम्हारा मैन है, जो तुम्हारा बॉडी है, वो होता है होस्ट। जो तुम पे जो डिपेंडेंट होके रहेगा या फिर तुमसे जो वो खाना पीना रहेगा वो तुम्हारे ऊपर, वो सब होते हैं ये वायरसेस। तो वो क्या करते हैं ना, दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट। होस्ट के सेल के अंदर ही वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। ये देखो 2.5 में ये जो तुम्हारा फिगर है ये है वायरसेस, ठीक है, दिखाई दे रहा है तुम्हें। फिर देखो कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू जैसे बोलते हैं, जो तुम्हारा नॉर्मली जुकाम, जो सर्दी जुकाम होता है वो, एंड मोस्ट कॉप्स, जो खांसी है, आर कॉज्ड बाय वायरसेस। तो तुम्हारा जो वो कोल्ड होता है, हाँ, और जो फ्लू होता है वो सब किससे होता है, इस वायरसेस की वजह से, ठीक है। ना कि आज गर्मी है तुमने ठंडा पी लिया तो तुम्हें बुखार हो गया, तुम्हें जुकाम हो गया, वो सब कुछ नहीं, ठीक है। पेट आज गर्म है तुमने ठंडे पानी से नहा लिया तब हो गया, उससे नहीं होता है, ठीक है। किससे होता है, वायरसेस से होता है, ठीक है। फिर देखो सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। वो जो पोलियो होता है, पोलियो तुम देखे होगे ना, एक पाँव क्या होता है ना, पतला होता है दूसरे पाँव से, ठीक है, वो पोलियो है। और चिकन पॉक्स तुम देखे होगे, जो बहुत सारे बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पिंपल जैसे हो जाते हैं, वो सब किसके वजह से हुए हैं, वायरसेस के वजह से। डिजीज लाइक डाइसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ या फिर प्रोटोजोन्स, वेयर एज टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, बट टीबी जिसे बोलते हैं, आर बैक्टीरियल डिजीजेस। तो डिसेंट्री और मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। टाइफॉइड और ट्यूबरकुलोसिस, बट टीबी आर बैक्टीरियल डिजीजेस, ठीक है। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रोस्कोप्स इन क्लास 6 एंड क्लास 7 में तुम पढ़े होगे। फिर देखो ये तुम्हारा पिक्चर में दिखाई दिया था। फिर देखो वेयर डू ऑर्गेनिजम्स लिव, कहाँ पे वो रहते हैं ना। ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया और सम algae एंड प्रोटोजोआ, और मल्टीसेलुलर सच एज algae, मेनी algae एंड फंगाई। देखो 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब एक होता है यूनिसेलुलर या फिर सिंगल सेल, मतलब एक ही सेल से वो बने हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, सम algae, मतलब कुछ algae हुए वो एक ही सेल के हैं, और प्रोटोजोआ ये सब क्या है, सिंगल सेल या फिर यूनिसेलुलर है। फिर देखो कुछ है मल्टी सेलुलर, जैसे कि मेनी algae हो गए और फंगाई, ठीक है। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग। तो जितना भी ठंडा हो, जितना भी गर्म हो, वो रह सकते हैं, ठीक है। तो आइस कोल्ड एनवायरमेंट या फिर क्लाइमेट से हॉट स्प्रिंग, एंड डेजर्ट्स टू मैसी लैंड्स, चाहे वो डेजर्ट हो या फिर मैसी लैंड्स हो, वो कहीं पे भी सरवाइव कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। ह्यूमन के अंदर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। Some microorganisms grow on other organisms while other exist freely.
कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो कि फ्रीली रहते हैं, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिन्हें होस्ट चाहिए, मतलब कोई ऐसा एक इंसान हो गया या फिर कोई एनिमल हो गया या फिर प्लांट हो गया जिससे वो अपना खाना वो रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हमारे लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल है। कैसे है हम यहाँ पे समझेंगे। Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and causes diseases. तो कुछ कुछ ऐसे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, मतलब हमको हेल्प करते हैं, और कुछ कुछ है जो कि हार्मफुल है और डिजीज को कॉज करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें डिजीज होता है। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल्स। फिर देखो यहाँ पे है तुम्हारा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉर्ड, ब्रेड एंड केक। तो तुम सोच रही होगे कि जो दही बनता है वो बैक्टीरिया से बनता है, ठीक है। एक बैक्टीरिया जो कि क्या करता है ना, मिल्क को क्या करता है, मतलब कॉर्ड बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। ब्रेड जो है ना, जो बहुत सारे जो सॉफ्ट जो होता है ब्रेड का, वो पार्ट भी ईस्ट से होता है। किससे? YEAST, ईस्ट से होता है, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। और केक में भी वही होता है, तो सॉफ्ट स्पॉन्जी होता है वो ईस्ट की वजह से ही होता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। मतलब बहुत साल पहले से ही अल्कोहल जो बनता है वो किससे बनता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट। कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि एनवायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्टेज, या फिर जो वेजिटेबल पिल्स है, मतलब किसी भी सब्जी का छिलका, ठीक है। रिमेन्स ऑफ द एनिमल्स फीसेस। फीसेस मतलब है यहाँ पे डेड बॉडी, ठीक है। ठीक क्या है? डेड बॉडी, ठीक है। डेड बॉडी बोल सकते हो, सॉरी कार्कासेस बोलते हैं शायद, या फिर फेसेस मतलब उसका जो लैटिन होता है वो सब, ठीक है। आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या करता है ना, इसे कंज्यूम करके, यूज करके हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंसेस बना देता है। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। कुछ कुछ मेडिसिन बनाने के लिए बैक्टीरिया का हेल्प चाहिए होता है, ठीक है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो आगे तुम पढ़ोगे एक होता है राइबोसोम्स, ठीक है। वो वन टाइप का एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है जो क्या करता है ना, जो एनवायरमेंट में नाइट्रोजन है उसे क्या करता है ना, एब्जॉर्ब करके फिक्सिंग करके वो सॉइल में छोड़ता है, ठीक है। बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर देखो मेकिंग ऑफ कॉर्ड एंड ब्रेड। कैसे कॉर्ड बनता है और ब्रेड बनता है। You have learnt in class 7 that milk is turned into curd by bacteria। तुम क्लास 7 में पता होगा तुम्हें, तुम पढ़े होगे कि जो मिल्क है वो कर्ड कैसे बनता है ना, बैक्टीरिया के मदद से बनता है, ठीक है। I saw that my mother added a little curd to warm milk to set curd for the next day। तो तुम देखे होगे तुम्हारे जो मम्मियाँ होते हैं, मम्मी होते हैं, वो क्या करते हैं ना, जो पहले से कर्ड होगा, ठीक है, वो लाके ताज़ा जो मिल्क है उसमें ऐड करते हैं, तो वो नेक्स्ट दिन मतलब अगले ही दिन वो कर्ड हो जाता है, ठीक है, दही जम जाता है, ठीक है ना। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम बा लैक्टोबैसियस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है ना, बैक्टीरियम जो कौन सा बैक्टीरियम है, लैक्टोबैसियस, ठीक है, लैक्टोबैसियस, वो करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, उससे ही तुम्हारा दही जमता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। तो ये जो बैक्टीरिया है
और मिल्क में जाने के बाद अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये सब। ठीक है, फिर देखो बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज। जो तुम चीज खाते हो ना, तुम देखे हो कि टॉम एंड जेरी में जो चीज होता है, वो चीज, पिकल्स मतलब जो क्या बोलते हैं उसे, अचार, एंड मेनी अदर फूड आइटम्स, बहुत सारी चीज़ में वो ऐड करते हैं। एंड इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रवा या फिर सूजी जो हम खाते हैं, ठीक है, इडलीज, भटूराज इज कॉट। ठीक है, ये सब छोटे छोटे अमाउंट में डाला जाता है। कैन यू गेस व्हाई, क्यों हम इसे यूज करते हैं ना? बैक्टीरियाज एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। तो वो क्या करते हैं ना, जो इडलीज होता है और वो जो डोसा होता है, उसे सॉफ्ट करने में, चीज़ी जैसा बनाने में, सॉफ्ट सॉफ्ट बनाने में वो हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर देखो इधर, ईस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस रैपिडली, ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो वो सांस लेता है, तो जो वो रेस्पायर करता है, तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। बबल्स ऑफ द गैस फिल इन द डॉफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। तो डॉफ मतलब पता है, जो आटे का जो होता है ना, रोटी बनाने से पहले, डॉफ। ठीक है, ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, दिख रहा है तो फिर देखो, दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। वो क्या करते हैं ना, जो ब्रेड होता है उसे सॉफ्ट बना देते हैं, उसे मतलब बड़ा कर देते हैं, फुला देते हैं। ठीक है, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। The microorganisms are used for the large scale production of alcohol. अल्कोहल में इसे हम यूज करते हैं। वाइन एंड एसिटिक एसिड मतलब विनेगर। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। वाइन और अल्कोहल बनाने में ईस्ट का बहुत ज़्यादा क्या है, पार्टिसिपेशन है, बहुत यूज करते हैं, उसका एक रोल। ठीक है, for this purpose yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juice। उसमें सब yeast को बनाते हैं, फिर उसे यूज करते हैं अल्कोहल एंड वाइन। ठीक है, फिर देखो, this is the smell of alcohol as sugar has been added into alcohol by yeast। अल्कोहल में क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा चीनी जो होता है उसका स्मेल आता है, होगा, मुझे तो नहीं पता है, मैंने नहीं किया है। फिर देखो, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तुम्हारा एक क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज फर्मेंटेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, फिर देखो, मेडिकल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, कैसे मेडिकल में हम इसे यूज करते हैं। Now when you fall ill, the doctor may give you some antibiotics, tablets, capsules और injections such as penicillin। ठीक है, जब तुम्हें बीमार होते हो तो तुम्हें कुछ टैबलेट्स देते हैं, एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कुछ कैप्सूल्स या फिर इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, these medicines the source of these medicines is microorganisms। वो किससे बनते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। these medicines kills or stop the growth of the disease causing microorganisms। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं ना, तुम्हारा जो डिजीज कॉज करते हैं, मतलब मेन कारण होते हैं वो सब, उन्हें वो स्टॉप कर देता है या फिर मार देता है। ठीक है, such medicines are called antibiotics। तो तुम्हारा एंटीबायोटिक का डेफिनेशन क्या होगा? ना द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट kill or stop the growth of disease causing microorganisms are known as antibiotics। These days a number of antibiotics are being produced by bacteria and fungi। तो किससे बनता है? बैक्टीरिया और फंगाई से। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमिसिन are some of the commonly known antibiotics। तो कुछ कुछ याद कर लो, जो भी तुम बड़े होके डॉक्टर बनना चाहते हो, इसमें ये हेल्प करेगा। ठीक,
which are made from the fungi and bacteria. ठीक है, किससे बनते हैं? fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by the growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. तो उससे जो एंटीबायोटिक है उसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसे बनाया जाता है बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिकली बनाते हैं, तभी उसे यूज करते हैं कुछ कुछ वैरायटी डिजीज को ठीक करने में। ठीक है, एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं किसमें? लाइवस्टॉक में एंड पोल्ट्री में, मतलब जो क्या होता है, जो चिकन होते हैं उस सब में। किसमें, किस लिए ना? माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो होता है उन्हें एनिमल में, उसे चेक करने के लिए। दे आर यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीजेस। तो कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने में। ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। मतलब अगर तुम्हें कोई क्वालिफाइड डॉक्टर ने तुम्हें सजेस्ट किया होगा कि हाँ तुम एंटीबायोटिक लो, तभी लेना। ऐसे कि नहीं कि मैंने पढ़ा था, आज मुझे ये बुखार हुआ है या कुछ सर्दी जुकाम हुआ है, मैं ले लूँगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, सर्टिफाइड या फिर क्वालिफाइड डॉक्टर से ही अगर वो बोला है, अगर वो रेकमेंड किया है कि हाँ ये लेना है, तभी लेना। ठीक है, ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर। जो तुम बोले होंगे वो करना पड़ेगा। इफ यू टेक एंटीबायोटिक व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस, इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। अगर तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है या फिर कम डोजेस की ज़रूरत है या फिर ज़्यादा डोजेस की ज़रूरत है, तुम गलत डोजेस ले गए, या फिर तुम्हें अगर वो बीमारी नहीं हुआ है फिर भी तुम ले गए, तो जो तुम फ्यूचर में अगर वो डिजीज होगा तो तुम्हें उसमें दिक्कत आएगा। ठीक है, दिक्कत आएगी उसमें। ठीक है, फिर देखो, ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरी में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अगर तुम्हें कुछ भी हुआ नहीं है फिर भी तुम एंटीबायोटिक ले लोगे तो तुम्हारे अंदर के, तुम्हारे बॉडी के अंदर जो गुड बैक्टीरिया है, मतलब जो अच्छे बैक्टीरिया है, वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। मतलब जो तुम्हारा सर्दी जुकाम हुआ है उसके लिए तुम अगर एंटीबायोटिक लोगे तो वो कोई काम का नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास को हम वैक्सीन से पढ़ेंगे।